नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। ज्योग्राफी हम अध्ययन कर रहे थे और इसके अंतर्गत हमने नदियों को डिस्कस किया। अब मैंने सोचा है कि जो आपकी ज्योग्राफी है वह पूरी तरीके से तैयार कराई जाए। तो ज्योग्राफी में हम देख सकते हैं कि जो हमारी तैयारी होती है वह किस प्रकार से होती है। यह हमारे अंदर क्वेश्चन होता है, किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन तो एक अलग बात है, लेकिन हम देख सकते हैं कि इसको पूरी तरीके से अध्ययन किस प्रकार से करें, कौन सी चीज़ पहले पढ़नी है, इसके बाद कौन सी चीज़ पढ़नी है, यह आपको पता होना चाहिए। और किस प्रकार से यदि आप चीज़ों को सीक्वेंस में लेकर चलेंगे तो आपको आसानी से किस प्रकार से याद होगा, वह भी आज हम जानने का प्रयास करेंगे। हाल ही में हम देख सकते हैं कि ज्योग्राफी के कई लेक्चर ऐसे आ चुके हैं जो कि आपको कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। कहीं से कुछ उठा लिया, कहीं से कुछ उठा लिया, तो इस प्रकार से आपको कन्फ्यूजन होती है। लेकिन आपको आज मैं ये बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से ज्योग्राफी तैयार करनी है, चाहे वह किसी भी एग्जाम की तैयारी हो। यदि आप इस तरीके से उसको तैयार करते हैं तो आपकी कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो देखते हैं क्या है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंतर्गत ज्योग्राफी पूछी जाती है, उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ज्योग्राफी में क्या आया। हम देख सकते हैं कि यूनिवर्स के बारे में ज़्यादातर चीज़ें नहीं पूछी जाती। जो हमारा ब्रह्मांड है, जितनी आपके लिए जानकारी होनी चाहिए उससे रिलेटिव जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। तो और जैसे ही अगला लेक्चर आएगा तो वहीं से हम जानकारी को प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा यूनिवर्स बना। यूनिवर्स में हम देख सकते हैं कि क्या निकल कर आया, सन, यानी हमारा जो सूर्य है, सूर्य कहाँ से निकल कर आया। अब हम इसमें सन में जो सूर्य है इसकी स्टडी करेंगे। इसकी जो प्लेट होती हैं, कितना इसका वेट होता है, किस प्रकार से यह ऊर्जा प्राप्त करता है। और हम देख सकते हैं मेन फैक्ट यहाँ के हम देखने का प्रयास करेंगे कि सूरज के अंतर्गत कौन कौन से फैक्ट आते हैं। तो हम सूर्य की स्टडी करेंगे। सूर्य के अलावा हम देख सकते हैं 9 ग्रह। अब हम देख सकते हैं कि सूर्य कहाँ से निकल कर आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद हम बात करेंगे ग्रहों की। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे ग्रह हैं वह सूर्य से निकल कर आए हैं। परिवार में आप देख सकते हैं माता पिता होते हैं और माता पिता से ही संतानों की उत्पत्ति होती है, यानी सौर परिवार का हिस्सा यह ग्रह माने जाते हैं। जो कि हम देख सकते हैं कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हमारे सूर्य से हुई है। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह ग्रह निकल कर आए और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। और आपको एक और बात बता दूं कि जो 100% जिसका जो वेट होता है, जो इसका वजन होता है, उसका 1% ही हमारे जो बाकी ग्रह बचे हुए हैं वह होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो 9 ग्रह हैं वह सूर्य के 1% है, यानी आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि सूर्य कितना विशाल है। आगे देखो, तो हम उपग्रहों की बात करेंगे। अब हम देख सकते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है, ग्रह लगा रहे हैं। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले भी उपग्रह होते हैं। तो यहाँ पर हम उपग्रहों की चर्चा करेंगे, जो कि छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन, इतने फैक्ट हम तैयार करेंगे जिसके अंतर्गत आपको पता लगेगा कि कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है। अब हम ग्रहों में महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, पृथ्वी की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उसकी जो इसकी ज्योग्राफी है, जिसकी जो गोलाकार है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर रेखाओं के बारे में बात करेंगे, किस किस प्रकार से इनको विभक्त किया गया है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि पृथ्वी के द्वीपों की चर्चा करेंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि एशिया द्वीप आता है, यूरोप आता है, अफ्रीका आता है, उत्तर अमेरिका आता है, दक्षिण अमेरिका आता है। इसमें हम देख सकते हैं ऐसी थ्योरी कुछ दी गई है, कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है कि यह एक गोल आकार का एक पत्थर टाइप का हुआ करता था, जिससे यह द्वीप टूट टूट कर अलग हुए हैं। तो उसको भी हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम एशिया, यूरोप, अफ्रीका कैसे यह द्वीप निकल कर आए उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और साथ ही उसका हम खंडन भी करने का प्रयास करेंगे कि किस किस प्रकार से दूसरी जो थ्योरी आई उसको गलत साबित किया और लास्ट में जाकर कौन सी थ्योरी सर्वमान्य हुई। इसके बाद अब हम बात करेंगे, भारत पर आ जाते हैं। सारे द्वीपों को डिस्कस करेंगे, इनकी जनसंख्या डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ से कौन सी वाटर बॉडी है। तो यहाँ पर हमारी यह वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ पर तैयार होगी, यहाँ तक वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब यहाँ से हम करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी की बात।
तो अब हम भारत में आ जाते हैं। तो भारत की नदियाँ, जिस प्रकार से मैंने नदियों के 2-3 लेक्चर डाले हैं, इस प्रकार से और भी जो बाकी नदियाँ हैं उनकी बात करेंगे। यहाँ की मिट्टियों की, सॉइल की बात करेंगे। हम देख सकते हैं कि हमारे देश में कहीं बर्फीला स्थान है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं वर्ष भर बारिश होती है, कहीं पर वर्ष भर बारिश होती ही नहीं है। तो यह सब बातें भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मिट्टियों में हम देखेंगे कि कौन सी मिट्टी किस चीज़ के लिए उपजाऊ होती है, तो इसकी ज्योग्राफी हम यहाँ पर देखने का। जनजातियों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं, और रेगिस्तान की भी बात करेंगे, यहाँ की झीलों की बात करेंगे, जल संधियाँ, जो कि हमारे जो भारत का जो मैप है उसके चारों ओर जो समुद्र फैला हुआ है, इंडियन ओशियन, इसमें कौन कौन सी जल संधियाँ शामिल हैं उनके बारे में बात करेंगे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम बात करेंगे कि कौन कौन सी जल संधियाँ विश्व के स्तर पर आती हैं। मौसमों की बात करेंगे, कौन कौन से स्थान पर किस किस प्रकार के मौसम होते हैं। वनस्पतियों की बात करेंगे, कौन कौन सी वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं। बर्फीले इलाकों में अलग वनस्पतियां होती हैं, रेगिस्तान में अलग वनस्पतियां पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, इनमें अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। जीव जंतुओं के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हमारे यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं, किस स्थान पर किसको महत्वता दी जाती है, कौन से ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड है, विलुप्त प्राय प्रजातियों की भी बात करेंगे। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं भूगोल की। यह तो हमने देख लिया कि हमें ज्योग्राफी के अंदर क्या पढ़ना है। अब हम बात करेंगे, आपसे सीधे तौर पर कोई यदि प्रश्न पूछ लेता है कि भूगोल क्या है, तो भूगोल की कुछ परिभाषाएं भी जानने का प्रयास करेंगे। भूगोल की उत्पत्ति कहाँ से हुई उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। अब हम देखते हैं कि भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा भूगोल के बारे में स्टडी की है। तो हम देख सकते हैं इरेस्टोस्थनीज, इनको भूगोल का जनक माना जाता है, पितामह माना जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो हम देख सकते हैं अलेक्जेंडर वान हावोल्ट, जो कि जर्मन वैज्ञानिक थे। इनको आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। थोड़ी सी परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे भूगोल के बारे में। वह विज्ञान जिसमें भूमि प्रकृति यानी जो हमारी जो सॉइल है, भूमि और प्राकृतिक विशेषताओं की चर्चा की जाती है, उसको क्या कहते हैं, भूगोल की कहते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में इसमें जानकारी प्राप्त की जाती है, जिसमें हम देख सकते हैं मानव भूगोल और भौतिक भूगोल की बात होती है। मानव भूगोल यानी मानव को किस प्रकार से इफेक्ट हो रहा है, किस किस प्रकार से वह प्रभावित होता है, उसकी बात होती है। भौतिक भूगोल में हम क्या करते हैं, दो चीजें तो हैं ही हमारे पास। एक तो है मानव, जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, एक भौतिक चीजें। तो हम देख सकते हैं कि इसके अलावा फिजिकल जो चीज़ें हैं, बाउंड्री हुई, वाटर बॉडी हुई, वनस्पतियाँ हुई, जीव जंतु हुए, सारे जो इसके अलावा आते हैं, मानव के अलावा जो भौतिक चीज़ें आती हैं जीव जंतुओं के अलावा, उनकी चर्चा जहाँ पर करते हैं उसको भूगोल कहते हैं। अब हम देख सकते हैं प्रोफेसर आई फेयरग्रीव के अनुसार वह भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी और मानव के बीच संबंधों को दर्शाता है या अध्ययन कराता है। अब हम सीधे तौर पर एक बात समझें कि भूगोल, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, स्टडी। देखो, जो चीज़ें हैं वह पहले से मौजूद हैं। हमारे यहाँ पर जब खोज नहीं भी हुई थी, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की खोज हुई, उसके बाद ऑक्सीजन थोड़ी आई, ऑक्सीजन तो हमारे यहाँ पर पहले से थी। तो हम देख सकते हैं कि इनकी स्टडी करना है, यानी जहाँ से हमने यह पता लगाया कि यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है, यहाँ पर इस प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। तो हम देख सकते हैं कि इतिहास की यदि हम बात करते हैं, इतिहास कहाँ से चालू होता है। इतिहास हम देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर पहले से ही मौजूद थी, लेकिन हम देख सकते हैं कि मानव ने इसमें कहाँ पर हस्तक्षेप किया। जैसे ही उसने पत्थर के फलक बनाए तो हम देख सकते हैं उनको हमने हथियारों का नाम दे दिया। उसने किले बनाए, महल बनवाए, और हम देख सकते हैं धीरे धीरे जो राजा महाराजा आते गए और प्रशासन की व्यवस्थाएं बदलती गईं, तो हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसमें क्या बनावटें हुई, कौन कौन से किले बनाए गए। तो यह जो हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री के अलावा हम देख सकते हैं प्रशासन की व्यवस्था, तो वो होती है हमारी पॉलिटी। इसी प्रकार से क्या होता है, जो भूगोल होता है, भूगोल में हम देख सकते हैं यह सबसे पुरानी चीज़ है, यानी स्टडी में जो सबसे पुराना है वह भूगोल है। इसी से आगे की शुरुआत होती है। जैसे ही आप पृथ्वी, सूर्य और अपनी जो डायवर्सिटी है, चारों ओर फैला हुआ वातावरण है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसी के बाद हमारी हिस्ट्री प्रारंभ होती है, और हिस्ट्री के बाद आपकी पॉलिटी प्रारंभ होती है। पॉलिटी के बाद हम देख सकते हैं आप इकोनॉमी की चर्चा कर सकते हैं। तो ऐसे सीक्वेंस में यदि आप अध्ययन करेंगे तो बहुत ही बेहतर जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं कौन की, आई फेयरग्रीव
जो कि क्या कहते हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत पृथ्वी और मानव के बीच संबंधों की चर्चा होती है। जैसे जैसे मान लो पृथ्वी हुई और मानव हुआ, अब हम स्टडी कौन कर रहा है, मानव कर रहा है। किस चीज के बारे में कर रहा है, प्रकृति के बारे में। तो हम देख सकते हैं कि अपन किस तरीके से उससे प्रभावित होते हैं। स्टडी का मतलब यही है कि हम इतिहास से किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, भूगोल से किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, और हमारे अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमारे पूर्वजों ने की है, हमारे लिए नहीं करनी है। तो यही तो स्टडी है। कल जाकर आप किसी भी प्रशासनिक पद पर बैठेंगे या कहीं किसी भी ऑफिस में कार्य करेंगे तो क्या होगा कि आप जैसे ही वहां पर कार्य करेंगे तो आपको पूर्व की यानी आपसे जो अभी तक समय बीता हुआ है, कई हजारों करोड़ों वर्ष का जो समय बीता हुआ है, जो जो गलतियां होती आ रही हैं उनको आपको दोहराना नहीं है। आप भी देख सकते हैं किस प्रकार से हमारी प्रकृति का निर्माण हुआ, कितने परिश्रम के बाद हम आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और हमें इस प्रकार के कृत्य नहीं करने हैं जो कि इसको प्रभावित कर सके या इसका विघटन कर सके, इसका विनाश कर सके। तो यही चीज तो समझनी है, यही चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। पढ़ाई का सीधा मतलब वही होता है, ना कि एग्जाम पास करने के लिए या किसी भी करने की, वो एक दूसरी बात है। लेकिन सबसे पहले ये है कि आप सीख क्यों रहे हो उस चीज को। तो सबसे मेन बात यह है कि जो भूगोल होता है वह मानव व प्रकृति के संबंधों के बीच जो अध्ययन किया जाता है उसको भूगोल कहते हैं। आई फेयर ग्रीक के अनुसार सबसे बेहतर परिभाषा मुझे यह लगी। पृथ्वी की भौतिक विशेषताएं भी इसके अंतर्गत हम बात करेंगे, कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं, भौतिक विशेषताओं के कारण हम यहाँ पर जीवित हुए। निवासी व उनकी संस्कृति, यानी यहाँ पर जो निवास कर रहे हैं उनकी संस्कृति किस किस प्रकार से वह अपनी कल्चर को लेकर चल रहे हैं। जलवायु ऐसी घटनाएं जैसी जलवायु होती है और प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। ब्रह्मांड में पृथ्वी की किस प्रकार से स्थिति है, ऐसा क्या कारण है कि पृथ्वी इस प्रकार से लटकी हुई है, यहाँ पर हमारे अंदर जो जीवन है वह मौजूद है। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमने जिस प्रकार से मजे से क्या किया है, इसको जानने का प्रयास किया है कि भूगोल में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो इसके अंदर की भी जानकारी हम आज जानने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार के ज्ञान के लिए बने रहे स्टडी गाइड बाय मनी पांडे से। ऐसे बालकों तक लेक्चर को पहुंचाएं जो इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और शिक्षा से वंचित है, कोचिंग की फीस नहीं दे पा रहे हैं। आपको यह लेक्चर फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। और इसके अलावा मैं देख सकता हूँ कि हिस्ट्री पॉलिटी आपकी कवर करा दी गई है। तो बने रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।